नमस्कार। हाँ और ना, ये दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में हम बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए खो देते हैं कि कभी कभी हम जल्दबाजी में नहीं बोल देते हैं और देर से हाँ बोलते हैं। तो कब कहाँ इन दोनों शब्दों का प्रयोग करना है अपनी जिंदगी में, ये जानना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए अपने दिन को प्लान करना बहुत जरूरी होता है आपके तारे के साथ। और आपकी इस मुहिम में आपके साथ आज भी हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ, यानी तय मानिए कि जो आज का दिन है वो आप सबके लिए एक शानदार दिन साबित होगा ही। लेकिन इसके लिए ये जो छोटा सा साथ है, इसमें बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा कि आपको क्या नोट कराया जाता है। तो मेष और वृषभ राशिफल सबसे पहले और उसके बाद आज के दिन के लिए खास क्या करें और क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में घर परिवार में अपने प्रियजनों को लेकर कुछ चिंता सी बनी रह सकती है। कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन्हें साथ ही साथ आपको संभालना भी पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? बार बार उभरती हुई उन छुपी हुई परेशानियों को समझें, चाहे वो कामकाज से जुड़ी हो या पैसे से। अपनी स्थिति रखने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी वजह से असमंजस न बनने दें। अपने फोकस को बिगाड़ कर अपने रिश्तों को परेशानी में डाल लेना इस समय ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों को इस बात का आभास है कि आपको बहुत कुछ करना है, पर जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसमें मन ही नहीं लग रहा। यह इस समय की विडंबना हो सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत को भी बढ़ाएं और लोगों की बात को भी समझें। उनकी सलाह में भी आपके लिए फायदा या आपके लिए आशीर्वाद छुपा हुआ हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना होने दें। अगर आपके मन के उतार चढ़ाव का असर आपके जीवन की खुशियों पर आ जाए तो फिर यह ठीक नहीं होगा। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। अगर उनका असर, आपकी सोच का असर आपकी मौजूदा जिंदगी पर पड़ने लगा तो आप उन खूबसूरत पलों को भी खो देंगे। ऐसा मत होने दीजिएगा। एक सवाल ले लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है दीपशिखा का। दीपशिखा, आपका सवाल हमारे सामने है। ये आपकी डिटेल्स के आधार पर चार्ट तैयार करते हैं। पटना में इनका जन्म हुआ 5/9/2001 8:29 पर सुबह। पढ़ाई में मन नहीं लगता या ध्यान नहीं दे पाती। क्या कराटे में कोई स्कोप है जीवन में आगे बढ़ने का, एक स्पोर्ट्स गर्ल के तौर पर खुद को स्थापित करने का? अच्छा, ये फैमिली की तरफ से सवाल पूछा गया है। क्या वो मांगलिक हैं? फ्यूचर कैसे और कब तक बनेगा? ये तमाम सवाल हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इतने सारे सवाल कहीं इनके बच्चे पर बोझ न डाल रहे हैं। क्या राय? दीपशिखा, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की सितंबर 2018 तक। पढ़ाई में आपका मन नहीं है, आपने कहा। जी हाँ, आप मंगलिक हैं और उससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपने स्पोर्ट को, कराटे को कैरियर बनाना चाह रही हैं। आपकी कुंडली का इशारा यह है कि ऐसा कैरियर आपका बन सकता है, इसमें कोई कमी नहीं है क्योंकि आपके अंदर का काबिलियत भी है, लेकिन ये एक अनस्टेबल सा कैरियर आपका बनेगा, ऐसी एक इशारा है। इसलिए अपने कैरियर को अगर आपको स्टेबल बनाना है तो उस दिशा में प्रयास करना होगा। और इस वजह से मैं कहूँगा कि थोड़ा अपना पढ़ाई की ओर ध्यान दे लें और मेहनत कर लें। शायद पढ़ाई में ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि दिमाग दो तरफ है कि पढ़ें या कराटे में अपना फ्यूचर देखें। अच्छी बात है, कराटे में दिखाई दे रहा है उनका ध्यान, थोड़ा बहुत करियर भी दिख रहा है, लेकिन स्टेबल करियर नहीं है। तो खुद आपको समझना होगा, या परिवार वालों की तरफ से पूछा गया है तो बच्ची को समझाना होगा कि पढ़ाई में करियर बनाने की कोशिश करें, उसी से एक बेहतर जिंदगी उनकी बनेगी। कराटे उन्हें परेशान कर सकता है, इसको शौक के तौर पर रखें, फिटनेस के तौर पर रखें तो ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि क्या है बेहतर आज के दिन, क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले अपने पैसे की स्थिति से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। इसके बावजूद कि आप अपनी ओर से मेहनत भी करते हैं, फिर भी पैसे से जुड़ी किसी भी तरह की बहस से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है तो उस ओर भी ध्यान देना होगा और पैसे से जुड़े फैसलों में भी एक बचाव का माहौल बनाए रखना होगा ताकि हर स्थिति को भली भांति समझा जा सके। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपकी मेहनत क्या करेगी। अपनी तकदीर को भी कोसा ना करें। व्यर्थ में अपनी ही काबिलियत को किसी कमी की नजर से देखना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के सामने चुनौतियां भी हैं, मन भी परेशान है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इन सभी चीजों का असर आपके ऊपर पड़ता चला जा रहा है।
क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपने समर्पण को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपकी मेहनत भी खुद ब खुद उभर कर आएगी। अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए इस तरह का परिवर्तन अपने अंदर तो लाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? किसी भी असमंजस के चलते आप अपना नुकसान न करें, और वैसे भी कोई चुभती हुई बात कहकर आप लोगों को अपने खिलाफ न कर लें। देखिए, अगर भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वैसे ही आपको काम भी करने पड़ेंगे। अब क्या करना पड़ेगा रोज, वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए, आपका करियर जरूर और जिंदगी जरूर अच्छी दिशा की तरफ बढ़ेगी। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा है और इस दिन में आपका राशिफल कैसा है। राशिफल कुछ भी कहता हूं, आपके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है आपके कर्मों की ताकत, जो सबसे सुपीरियर है। क्या करें क्या ना करें, ध्यान से। सिंह राशि वालों को किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से नुकसान होने का अंदेशा है। कम से कम वो उम्मीदें शायद ना पूरी हो पाए जिस उम्मीद से आप वो बदलाव करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनों को संभाल कर घर परिवार की खुशियां बनाए रखने की सख्त जरूरत है। आपके विचार अच्छे हैं, पर अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बात में शक न करते चले जाएं। अपना व्यवहार भी इस वजह से बिगड़ने ना दें। अपने मन में अविश्वास की भावना रखने से कभी कुछ हासिल होता नहीं। कन्या राशि वालों की आमदनी ठीक है, पर पैसे से जुड़े दबाव फिर भी बने रह सकते हैं। इसलिए एक सही योजना भी बनानी होगी और अपने फोकस को भी दुरुस्त करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो अपने अंदर भरोसा जगाना होगा, और अगर अपने अंदर भरोसा जगाना है तो अपने अंदर एक जुनून की भावना भी लानी होगी। तभी जाकर आपकी मेहनत अपना रंग दिखा पाएगी। क्या ना करें समय में? किसी अनजाने रास्ते पर चल के अपने कामकाज को किसी खतरे में न डालें। बार बार उभरती हुई कठिनाइयों से भी घबरा न जाएं, उनसे भी कोई सबक ले लें। तो कठिनाइयां तो आती ही हैं आपको डराने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है, उनसे सबक लेना है जिंदगी में और मजबूती से आगे बढ़ना है, और आप बढ़ेंगे। अगला सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है अनंत का। 3 जुलाई 1983 6 बजे शाम को जन्म हुआ है देहरादून में। एक बीपीओ में काम किया करते थे, लेकिन कोई खास कामयाबी इनको नहीं मिली। बेरोजगार हैं पिछले 3 साल से। एक अफसर के तौर पर काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है मेहनत के बावजूद। तो ये जो निराशा है, हताशा है, ये इन्हें किस तरफ ले जा रही है और इनको इससे निकालना ही पड़ेगा। गाइडेंस क्या है इनके लिए? अनंत, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2019 तक। 2 अटेम्प्ट्स आपने कहा बचे हैं और कहीं सफलता नजर नहीं आ रही। देखिए, वैसे भी आपकी कुंडली से मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई में, तैयारी में बहुत सारी कमी है। तो ये मत सोचें कि कोई चमत्कार हो जाएगा और खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। वैसे आने वाले 3 महीने में आपको आपकी अपनी फील्ड की जॉब मिल सकती है। आपने MBA HR में किया है तो इससे जुड़ी हुई जॉब मिल सकती है आपको, जो आपको ले लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। देखिए, थोड़ी सी तो अभी पढ़ाई कमजोर है, हालांकि आपने जैसा लिखा है। सवाल चूंकि हमने ज्योतिष गुरु के पास भी भेजा, आपने MBA किया था, लेकिन थोड़ा सा अपडेट हो जाइए। अपनी डिग्री में कुछ और वैल्यू एडिशन कर लीजिए, कुछ और कोर्स कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जरूर आपका करियर बनेगा, लेकिन अभी तैयारी थोड़ी सी कम है। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि क्या है आज के दिन और आज के दिन की प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, कहां पर कमियां हैं, उसके लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों का कामकाज के प्रति अगर मन नहीं लगेगा तो उसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ेगा। यहाँ तक कि रिश्तों को संभालना भी मुश्किल ही हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में भी और कामकाज के क्षेत्र में भी गलतियों से बचना होगा। अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता ले आए ताकि आपकी अच्छाई उभर कर आए। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे का ही ना सोचते चले जाएं, बल्कि अपने व्यवहार को सुधारने का सोचें। अपने मन में विनम्रता बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। वृश्चिक राशि वालों के सपने बहुत बड़े हैं और जब भी सपने टूटते हैं तो मुश्किल ही होती है। अपनी सोच को थोड़ा सा और व्यवहारिक बनाए रखने की जरूरत है ताकि आप अपनी सीमाओं को समझते हुए अपने सपने देखें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को और अपनी काबिलियत को अब तराश लेने की जरूरत है। आने वाले समय को और सुचारू रूप से संभालना होगा। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज को लेकर अपने मन में घबराहट ना पैदा करें। बहुत जल्द बादल छट जाएंगे
और अंधकार दूर हो जाएगा, इसलिए घबराएं नहीं। तो परेशानियों के बादल छंट जाएंगे, अंधकार दूर हो जाएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धनु और मकर राशि, देखिए जिंदगी में घबराहट आती है, हर एक के जीवन में आती है, लेकिन उस घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। और अगर हमारी तैयारी मुकम्मल है और गाइडेंस सही है, कोई घबराहट आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकती। आज भी आपके लिए खास तैयारी बताएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों के लिए किसी भी तरह का बदलाव कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा, इसलिए हर छुपी हुई बात को समझे और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे, तभी जाकर तस्वीर पूरी नजर आएगी। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को भी बचा लें और अपनी मेहनत को भी एक दिशा दे लें, तभी जाकर आप सही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पा सकेंगे। क्या ना करें समय में? अपने अंदर किसी भी तरह के असमंजस की भावना बनाकर आप गलती ना करते चले जाएं। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों की वजह से कोई गलत फैसला भी ना करें। मकर राशि वालों को लोगों के प्रति इस समय भरोसा बनाए रखना होगा, ताकि आपकी किसी भी कही हुई बात में कोई गलती ना हो। हर छोटी बात को समस्या की नजर से देखने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? हर दिन आपको प्रमोशन नहीं दे सकता और हर पल आपको खुशी नहीं दे सकता, फिर भी अपनी सोच को बहुत सकारात्मक बनाए रखें। जिंदगी को आशावादी नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं। अगर कोई परेशानी का कारण है तो उसे किसी बड़ी समस्या में परिवर्तित न होने दें, समय रहते उसे संभाल लें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी करेंगे बात। तो आइए देखते हैं 12 जुलाई यानी आज का दिन आपके लिए कैसा है और आज के दिन के लिए क्या है खास, यानी क्या करना है, किससे बचना है, अमल आपको करना है, क्योंकि जो भी आपको बताया जा रहा है खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है। कुंभ राशि वालों को रिश्तों को संभालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कामकाज के क्षेत्र में भी विचारों के मतभेद से परेशानी बढ़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखना होगा, ताकि आप अपनी कमियों को संभाल सकें। जिस भी काम से जुड़े हैं उसमें नियमित बने रहने से ही ऐसा संभव हो पाएगा। क्या ना करें समय में? इंसानी फितरत है कि हम सभी कभी ना कभी घबरा जाते हैं, लेकिन घबराएं नहीं और अपनी घबराहट का असर अपने कामकाज पर भी बिल्कुल ना आने दें। मीन राशि वालों को रिश्तों के प्रति अपने विचारों को बहुत साफ कर लेना होगा। जितनी पारदर्शिता बनाए रखेंगे उतना ही निजी जीवन के हालात को संभालना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत के भरोसे आपको आगे बढ़ना होगा। ये सच्चाई है कि कभी कभी तकदीर की तुलना में आपकी मेहनत ही ज्यादा काम करती है। क्या ना करें समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। ऐसा करने से आप अपनी मानसिकता को भी व्यर्थ में बिगड़ने ना दें। कभी कभी हम छोड़ देते हैं अपनी मानसिकता को, और फिर जब वो किसी बात या किसी माहौल में बिगड़ जाती है तब अफसोस करते हैं। तो अपनी मानसिकता को भी थामना पड़ता है, सही रास्ते पर रखना पड़ता है। तो चलते चलते वही बात ध्यान रखनी होगी कि हाँ और ना, यानी हाँ और नहीं, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसकी वजह से हम जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं, जल्दबाजी में नहीं बोलने पर और देर से हाँ बोलने पर। तो कब इन शब्दों का सही इस्तेमाल करना है वो जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या करें क्या ना करें हम हर रोज आपको बताते हैं। बहरहाल अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, हमारा आईडी है aapketare@aajtak.com। आपका सवाल पहुंचेगा ज्योतिष गुरु तक, जवाब होगा आपके सामने। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो ये मुलाकात फिर होगी कल। अभी के लिए चाहिए आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।